ना शक्ल से ना नाम से हम पहचाने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे काम से। पिछले लेक्चर में आपने क्या समझा होगा कि कोई भी बॉन्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कैसे बनता है, या फिर कोई भी चीज़ है दुनिया में वो बॉन्ड क्यों बनाती है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया, केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं? आज के लेक्चर में अपन समझेंगे कि भाई साहब लुईस सिंबल्स क्या होते हैं और फॉर्मल चार्ज क्या होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम जैसे कोई भी एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या इनर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर में ऐसी कुछ बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। हाँ, ओके। तो हम क्या सीखने वाले हैं? लुईस स्ट्रक्चर्स या लुईस सिंबल्स एंड फॉर्मल चार्जेस के बारे में, यानी कि हम आर्किटेक्चर्स बाय लुईस। जैसे आर्किटेक्चर क्या करता है, घर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है कि घर में यहाँ पर ये पोजीशन, जैसे यहाँ पर होगा बेडरूम, यहाँ पर हॉल होगा, यहाँ पर ऐसी बात है, मतलब जो आर्किटेक्चर करता है। ऐसे ही यहाँ पर लुईस ने क्या किया वो अपन जानने वाले हैं। जितेंद्र पालीवाल जी कह रहे हैं हेलो सर, गुड इवनिंग, यस यू आर ऑडिबल, थैंक यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट हमारी क्लासेस का टाइम टेबल तो देख लें हम। क्लासेस का टाइम टेबल है कुछ इस प्रकार से। हमारी क्लासेस होती हैं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, मंडे से लेकर थर्सडे तक। सबसे पहले हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होती है 3 बजे से 4 बजे, और अगर आप बायोलॉजी की क्लास की बात करें तो 4:15 से 5:15, और फिजिक्स की जो क्लास है वो होती है 5:30 से 6:45 तक या 6:45, और केमिस्ट्री की क्लास जो कि आपके सामने है होती है भाई साहब 7 से लेकर 8 बजे तक। तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो बायोलॉजी वाले यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मैथ्स वाले हैं जो कि जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको ज्वाइन करना है 3 बजे से लेकर 4 बजे, और फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। बायोलॉजी वाला का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। तो क्लास में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो ड्रीम है वो क्या है, IIT नीट, ठीक है। और हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपका जो ड्रीम है उसको बिल्कुल पूरा करवाने में बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल उसके साथ में जुड़े रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लुईस सिंबल्स के बारे में। तो लुईस जो साइंटिस्ट हैं, G.N. लुईस, वो हैं आपके सामने। इन्होंने क्या बोला? तो उससे पहले मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ है, जैसे एटम की अगर मैं बात करूं, एटम की यदि आपसे मैं बात करूं कि एटम होता है कुछ इस तरीके से, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, यहां पर इस प्रकार से क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर कोई आउटर मोस्ट, इसके लिए कौन सा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ। तो मुझे ये लगता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, कोई बॉन्ड बनाना है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो सारा गेम है, सारा जो खेल है वो किसका है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है। तो लुईस सर ने ये बोला कि हम ऐसा करते हैं, सिंपल इन्होंने नोटेशंस दिए किसके लिए? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि क्या किया इन्होंने? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये अमेरिकन केमिस्ट थे, G.N. लुईस, और इन्होंने क्या किया? He introduced these simple notations to represent the valence electron in an atom. किसी भी एटम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया, ठीक है। अब उसको कुछ पर्टिकुलर नाम दिया। लुईस इनका नाम था, तो उसके अकॉर्डिंग इनको बोल दिया, इन सिंबल्स को, इन सिंपल नोटेशंस को क्या बोल दिया? लुईस सिंबल। अब दूसरी चीज, इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा आपको इसी लेक्चर के अंदर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते क्यों है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब अगली चीज आती है जो कि है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको क्या लगा लेना है? स्टार। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट, एक कमाल की चीज कही, एक मतलब कहीं बिल्कुल कतई जहर जिसको कहते हैं। भाई आपने पोस्टमार्टम वाली क्लास बिल्कुल ज्वाइन करी होगी, तो हमारे एक मास्क मेंटर थे कतई जहर। तो उन्होंने, भाई साहब इन्होंने क्या कहा? किसने? G.N. लुईस ने। लुईस सर ने ये कहा कि जो एटम है, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज। अगर एटम में कोई पॉजिटिवली चार्ज की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीसीज है, तो उसको बोलते हैं क्या? कर्नेल। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कर्नेल नहीं है,
किनेल, किनेल बोला जाता है। किनेल का मतलब क्या है? किनेल का मतलब है क्या, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस और इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब किनेल जो इन्होंने कहा, किसने? लुईस सर ने, तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो अपन कहते हैं क्या, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब किनेल का मतलब क्या है, जिसको बिल्कुल जैसे बहुत अपन छोटा सा दाने की बात करते हैं ना, किनेल मतलब वो, मतलब फॉरेन की लैंग्वेज है तो फॉरेन की लैंग्वेज में थोड़ा सा उसका मतलब कुछ अलग निकल जाता है। तो किनेल जो है वो बेसिकली बिल्कुल छोटा सा दाना। क्या हमारी जनता कुछ कहना चाहती है? जिद्दी बॉय जी कह रहे हैं, हेलो सर, हाउ आर यू? सृष्टि रे, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। हम पढ़ रहे हैं क्या, लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल में भाई साहब अपन क्या पढ़ ली, पहली चीज अपन समझ चुके हैं। और कोई आपका डाउट है तो अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। आगे की चीज अपने पास कि हाउ टू राइट लुईस सिंबल। जैसे मैं हाइड्रोजन की यदि बात करूं, जैसे अपने पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम जो पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं, जो पहला एलिमेंट है उसका यदि आप लुईस सिंबल बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे? तो उसका तरीका ये है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ऐसा करो, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसका। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबके सब जानते होंगे, है ना? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। और हमको क्या करना है, यहां पर सबसे पहली चीज जो लुईस सर ने कही कि लुईस सिंबल कैसे बनाए जाएं, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएं, तो ऐसा है, एक एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और फिर उसमें होते हैं सेल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले उसमें भी स्लाइड में बनाया, तो यहाँ पर जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको तो एटम के ऊपर डिनोट कर देना है। मतलब एटम के अब कितने डॉट लगाने हैं, कितने अपन को क्रॉस लगाने हैं इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है किससे? डॉट से या फिर क्रॉस से, पहली चीज, ठीक है। फिर इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है किससे? सिंबल से। ऐसे समझो, सिंबल होगा एक तो लुईस सिंबल के अंदर, और एक चीज होगी अपन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जानते नहीं जानते, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करेंगे? तो उनको डिनोट किया जाता है डॉट से या फिर क्रॉस से, डॉट या फिर क्रॉस, ओके। और सिंबल क्या डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है जो इनर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। और मैंने पहले ही लेक्चर को शुरुआत करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ है, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है केमिस्ट्री के अंदर, जो सारा खेल है, सारा जो खेल है वो किसका होता है? सारा खेल होता है भाई साहब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कुछ प्यार से एक और नाम होता है, बहुत फेमस है, कोई बताएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कुछ और भी कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कोई बताएगा और क्या कहते हैं? कुछ और भी नाम होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जल्दी से कोई महारथी बताएगा क्या कहते हैं? बहुत सिंपल था, बहुत फेमस है। तो गोलू जी और जिद्दी वो बात कर रहे हैं आपस में, करिए बिल्कुल। तो अपन किसकी बात कर रहे थे भाई साहब? हम बात कर रहे थे, हम तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्यार से हम, बहुत फेमस नाम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुना ही नहीं सुना? अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है इसको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करेंगे? डॉट या फिर क्रॉस से, ठीक है। और सिंबल का डिनोट करता है इनर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। समझ में आ गई चीजें? अब अपन उस पोजीशन में हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम लुईस सिंबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन किसका बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, अर्जुन जी कह रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। अब अपन थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने पास प्रैक्टिस टाइम आ चुका है। अपन सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसकी? फॉलोइंग स्पीसीज की। अपने पास क्या है? ऑक्साइड आयन है, मैग्नीशियम +2 है, P-3 है, ब्रोमीन है। सबसे पहले किसका बनाते हैं? ऑक्साइड आयन का, ठीक है। ए को लेते हैं। अब देखो क्या तरीका मैंने बताया। सबसे पहले ऐसा करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब जानते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूं। ऑक्सीजन का क्या होता है? पहले ऑक्सीजन का होता है क्या? 1s2 2s2 2p4, यही होता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, माइनस का डिनोट करता है। अगर -1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर 2 माइनस है इसका मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? सेल में आएंगे ना, सबसे बाहर वाला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2
2s2 और 2p6। अब मेरा काम बन चुका है, लुईस सिंबल में बड़ी आसानी से लिख दूंगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अपने पास यहाँ पे 1s है, अपने पास यहाँ पर क्या है, 2 सेल है अपने पास कहीं ना कहीं। एक तो ये है 1s2 मतलब 1s है, और एक अपने पास ये 2, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, कुछ अपन को 1 दिख रही है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। कोई बताएगा इसमें से आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, क्या 2 होगा या फिर 1 होगा? क्या होगा आउटर मोस्ट सेल? आउटर मोस्ट सेल किसको कहेंगे यहाँ पर? मुझे लगता है कि आउटर मोस्ट सेल इसी को कहेंगे। आपने क्वांटम नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत सारी अपन ने क्वांटम नंबर्स की जो क्लास थी उसमें आपने बिल्कुल डिटेल में समझा होगा कि इसकी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। मतलब आउटर मोस्ट सेल ये हो गया, और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो कितने हैं, 8 हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेरे को किससे डिनोट करते हैं, जरा इधर देखो, किससे डिनोट करने हैं? मुझे डिनोट करने हैं या तो डॉट से या फिर क्रॉस से। अब डॉट से डिनोट करो, क्रॉस से डिनोट करो, एक ही बात है। तो अपन किससे डिनोट कर लेंगे? यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। बिल्कुल सही है, सृष्टि रे जी कह रही है कि 2, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपन ऑक्शन, मैंने ऑक्शन को सिंबल दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, 8 डॉट लगा देता हूं कुछ इस प्रकार से। और मैंने इस पर लिख दिया -2, ठीक है। तो ये बन चुका है लुईस सिंबल किसका, ऑक्साइड आयन का। बोलिए आपको समझ में आ गया क्या, ऑक्साइड आयन का। अब आप इस पे क्रॉस भी लगा सकते हो, एक ही बात है, लेकिन क्रॉस और डॉट एक साथ मत लगाओ, क्योंकि अपन को वो फीलिंग ये आ जाती है फिर कि डॉट भी लगा दिया, क्रॉस भी लगा दिया। मतलब आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अलग है और ये जो क्रॉस वाला है वो अलग है, ठीक है। समझ में आ रही चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं ऑक्साइड आयन को। अब Mg+2 को भी दिखा देते हैं इधर। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, कितना होता है मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2, ठीक है, यही होता है। इसको जरा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब क्या हुआ, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, +2 का मतलब कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। यही चीज़ है, पिछली क्लास में आपने समझ लिया होगा सारी चीज़ें, जो बॉन्ड का क्लास हुआ था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कहीं ना कहीं इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या भगा देना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg+2 के लिए ये हो गया क्या, 1s2 2s2 2p6। अब वही चीज़ है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं। तो क्या करूँगा मैं, Mg उसके आउटर मोस्ट सेल में दिखाऊंगा कितने हैं, ठीक है, 8। समझ में आ रही की चीज़ें यहाँ तक, कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज आती है कि मैंने आउटर मोस्ट सेल को, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो क्रॉस से या फिर डॉट से दिखा दिया, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया, न्यूक्लियस को किससे डिनोट किया, अरे सिंबल से डिनोट किया ना। सिंबल क्या दिखा रहा है, पढ़ा नहीं क्या, अरे सिंबल क्या दिखा रहा है, देखो सिंबल, अपन सिंबल से क्या दिखाते हैं, सिंबल मतलब इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। समझ में आई की चीज है। बिल्कुल PCl5 का भी बनाएंगे, बट अपन एक स्टेप बाय चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आपके, जहाँ पे आपको लगेगा बिल्कुल कि यहाँ पे ये इसको कैसे करेंगे। जैसे ग्लूकोज का अपन बनाएंगे, ऐसे ही बेंजीन का बना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा, लेकिन कैसे अप्रोच करना है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसा कराओ जो कोई नहीं कराता, ऐसा बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल कंटेंट आपको बिल्कुल प्रीमियम मिलने वाला है, बिल्कुल। आवेश जी, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे भाई साहब T-3 की। आई थिंक इसको भी अपन अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत बेसिक केस है। देखो इसको अप्रोच करते हैं, T-3 इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s2 2s2, ठीक है, 3s2 3p6। अब 3p6 कैसे हुआ, अगर ओनली फॉस्फोरस होता तो उसमें 3s2 3p3 होता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब -3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसके केस में ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट सेल हो गया 3, और ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, तो सर 8 हैं, है ना। बहुत अपन अब तो लुईस सिंबल बड़ी आसानी से बना देंगे। तो ये क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाने पड़ेंगे, किस पर, फॉस्फोरस पर, ओके।
और इस तरीके से 3 माइनस यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोई चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट मतलब दिखाया यहाँ पर डिनोट किया तो कुछ सिमेट्रिक वे में दिखा रहा हूँ। कैसे? मैं फॉस्फोरस यहाँ पे ऐसे भी तो लगा सकता था, देखो जरा लाइन लगा के ऐसे लगा देता बिल्कुल आठों के आठे, पर मैंने ऐसे क्यों दिखाए? एक तरीका है लिखने का, है ना, तरीका है। ऐसा कोई मतलब अपन कहते हैं कि भाई साहब अपन को सिमेट्रिक जो चीज़ें हैं वो जैसे सिमेट्री का होती है, मतलब ब्यूटीफुल कोई भी चीज़ है बिल्कुल अपन को एक अरेंजमेंट में दिख रही है तो अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब हम सिमेट्री यहाँ पर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए। समझ में आ गई चीज़ है? तो आई थिंक आपको फॉस्फोरस का भी समझ में। अब Br का कोई लिख के बताएगा? कोई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ब्रोमीन का लुईस सिंबल कैसे दिखाएंगे। चलो इतना ही बता दो कि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ब्रोमीन के अंदर। एक ये अप्रोच भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे अपन लुईस सिंबल बना सकते हैं, और एक दूसरी अप्रोच भी मैं बताने वाला हूं। पहले मुझे बताइए कोई बताएगा ब्रोमीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो बताएगा उसके लिए मेरी तरफ से डेयरी मिल्क चॉकलेट। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई साहब यहाँ पर ब्रोमीन के अंदर कि सर इतना बता दी कि 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ बताओ तो सही, कुछ तो कमेंट करो कि कितना होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या लगता है, कुछ मतलब ABCD कुछ भी कमेंट करो। क्या यहाँ पे 1 2 3 कितना आंसर होगा, जल्दी से बताओ। 2, आवेश जी कह रहे हैं 2, सृष्टि कह रही हैं 1। अच्छा चले देखते हैं, और कोई महारथी जो कुछ कहना चाहता है, कोई है? अच्छा आवेश जी आप क्या ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2? और खतरनाक काम कर रहे हो आप तो। ब्रोमीन का क्या होता है? अरे पीरियोडिक टेबल देखिए, क्या आपने पीरियोडिक टेबल की आई थिंक क्लास ज्वाइन नहीं करी है आवेश जी? आपने जब इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद में आपको ज्वाइन करनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाली क्लास, पहली दूसरी तीसरी, और उसमें क्या करना है आपको पढ़नी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो वहां पर आपको ब्रोमीन की पोजीशन समझ में आएगी। ब्रोमीन कहां पर होता है? देखो हैलोजन होता है तो कहां मिलेगा? 7A या फिर 17 ग्रुप में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 7A ग्रुप में। और 7A मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। तो एक तरीका क्या होता है, एक नई ट्रिक मैं बताता हूं आपको। नई ट्रिक ये है कि जो 7 लिखा हुआ है ना, ये जो इसका बेसिकली क्या है कि इस ग्रुप के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सीधी भाषा में मैं कहूं तो कितने हैं? 7 हैं। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के अंदर कितने हो गए? 7 हो गए। कितना होगा? 7। और ब्रोमीन के अंदर, और यही तो चाहिए लुईस सिंबल में मेन चीज क्या है? अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गए। लुईस सिंबल मतलब झटके के साथ में अपन को बता देता, बिल्कुल खत्म टाटा बाय बाय। सुना ही नहीं सुना? तो इस तरीके से अपन बड़ी आसानी से यहां पर इसका भी बना सकते हैं। ये लुईस सिंबल किसका हो गया? ब्रोमीन का हो गया। दोनों अप्रोच है मेरे पास, एक सिंपल ट्रिक, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने ब्रोमीन के लिए क्या है ये ट्रिक क्यों यूज करी? पीरियोडिक जो टेबल है वो बहुत काम आती है, बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लास देखनी है वो वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? देखो बच्चा कितना कंफ्यूज दिख रहा है। अरे कंफ्यूज क्या, लुईस सिंबल सर पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत ही टिप्स में करा देंगे बिल्कुल, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है। अरे बेरिलियम का, बिल्कुल बेरिलियम का करा देते हैं। बेरिलियम देखिए जरा, बेरिलियम का क्या होता है? बेरिलियम कहाँ पर मिलेगा? बेरिलियम बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, मतलब यहाँ पर बेरिलियम कौन से ग्रुप में है? सेकंड में है सर। इसका मतलब हो गया, ये हो गया बेरिलियम का। एक तो अप्रोच इस तरीके से मैंने की। अब दूसरा अप्रोच मैं बताता हूँ, 1s2 2s2, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते हो। तो अगर आप 1s2 2s2 उसका आंसर लिख रहे थे बेरिलियम के केस में, तो उस तरीके से भी आपका आंसर सही था, ठीक है। अरे लड़ो मत। तो इस तरीके से अपन चीजें कर सकते हैं इसकी कि लुईस सिंबल कैसे लिखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ, तुमको माँ की कसम है, जल्दी से कमेंट करके वही बताओ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताओ कि समझ में आ गया क्या? आपको कोई डाउट है क्या लुईस सिंबल के अंदर? अभी तक जो अपन ने प्रैक्टिस करी है उसमें कोई डाउट है क्या? जल्दी से कमेंट, फिर अपन थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ।
क्या आपको यहाँ तक कोई चीज़ों में डाउट है क्या? अपन को लुईस सिंबल में यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अरे समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, अब अपन कंपैरेटिवली देख रहे हैं क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो मैंने शुरुआती बताया था क्या, कि इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, वो तो जान लें। देखो जरा, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि लुईस सिंबल में जब अपन कोई भी लुईस सिंबल लिखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते हैं या क्रॉस से दिखाते हैं, इस वजह से इनको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जिंदगी में अपन को जो सिलेक्शन होगा, कोई भी बच्चा है या फिर अपन को जिंदगी में करने तो क्वेश्चन ही है, जो बेड़ा पार होगा वो क्वेश्चन करके ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने हैं, लगा के क्वेश्चन करने हैं आपको इस वाले चैप्टर में। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा आपको 3 पोस्टमार्टम मिलेंगे किसके, सवालों के, और साथ ही साथ में 3 आपको क्लास मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि जितने क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही अपन को चीजें अपन रिदम में आने वाली हैं, रिदम में आती हैं। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कंसेप्ट अप्लाई कर लिया, लेकिन कंसेप्ट जितने चलते हैं ना उससे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं इधर। ठीक है, तो इस वजह से अपन को क्या, सवालों का पोस्टमार्टम भी देखना है, ऐसे अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी देखना। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, सल्फर और सल्फाइड आयन की। देखो सल्फर और सल्फाइड आयन की कैसे करेंगे, एक तरफ सल्फर लिखो। ठीक, कौन से अप्रोच से बताऊं जरा, बताओ कौन सी, दोनों से कर सकते हैं, दोनों सिंपल हैं। ठीक है, मैं चला इस वजह से, मैं चला इस ट्रिक से। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऑक्सीजन का ही तो है। अरे ऑक्सीजन सल्फर, इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं, इसके में 6 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिनोट कर दो। अब की बार क्रॉस से कर देता हूँ, डॉट बहुत बार यूज कर लिया, तो अब की बार क्रॉस से करते हैं। ठीक है, सल्फर को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, सल्फर का है। ठीक है, ऐसे ही मैं दिखाता हूँ किसका, ऐसे ही मैं दिखाता हूँ S-2 का। तो उसको कैसे दिखाएंगे, 2 -2 क्या दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब इसका क्या हो गया, 3s2 3p6। आगे जब अपन लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर ये देखेंगे कि कोई भी स्पीसीज है जिसको अपन ऑक्टेट रूल कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहती है, वो भी पढ़ने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। आवेश तबस्सुम जी कह रहे हैं कि ये सर की क्लास, ये सर की टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। तो हम किसकी बात कर रहे थे, सल्फाइड, लड़ो मत, ध्यान दो पढ़ाई पे, कि सल्फाइड की बात कर रहे थे भाई साहब, अपन सल्फाइड की बात कर रहे थे। तो सिंपल है, क्या कैसे डिनोट करेंगे, देखो क्या हो गया, 3s2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसका मतलब सल्फर के ऊपर, अब की बार मैंने डॉट से दिखा दिया, आपको डॉट से दिखाना है क्रॉस से दिखाना है, एक ही बात है। ठीक है, डॉट की जो साइज है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो संभाल लेना थोड़ा सा, एक ही बात है। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपको मैंने करा भी दिया है, सिमिलरली ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब गैलियम, रेडोन, लेंथेनम, एक्टिनियम और यूरेनियम, अब आने वाले हैं तगड़े वाले सवाल जिनकी बात कर रहे थे ना अपन, कसम से मतलब मजा ही आ जाने वाला। देखो ये जो है नॉर्मल केस है, हमारे अप्रोच में होते हैं, लेकिन गैलियम जो है, मतलब अपन जनरली सोचते नहीं है कि लुईस सिंबल यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, कि हमारे लिए लुईस सिंबल जो है वो यहीं पे, कि अपन 11 से लेकर 20 तक बात कर ली, मैक्सिमम अपन 21 से लेकर 30 तक बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो केस है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जो कह रहे थे ना कि जो कोई नहीं पढ़ाने वाला है वो यहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, इजीली पर मिलेगा, मास्क मेंटर्स आपको कराने वाले हैं। तो क्या करना है, कोई बताएगा गैलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या गैलियम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गैलियम के अंदर, जीए का मतलब क्या है, गैलियम है, गैलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं गैलियम के अंदर। देखिए राहुल यादव जी कह रहे हैं कि मास्क क्यों लगाया हुआ है, तो हमारा जो मोटिव है कि कंटेंट इज किंग, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारा चेहरा कैसा है, हम ग्लैमर पे विश्वास नहीं रखते, हम पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। हमारा जो मोटिव है वो क्या है, कंटेंट इज किंग। आपको जो वीडियो के नीचे
दिख रहा भी होगा, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन गैलियम की बात कर रहे थे। कोई बताएगा गैलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई कमेंट करके बताओ। गैलियम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, बिल्कुल सही है। आवेश जी कह रहे हैं 3, बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पर और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, इसका मतलब हमारा आंसर बन चुका है। क्या हुआ, कैसे पता किया, जरा देखो जरा। बैंगन, आलू, गाजर, सुना नहीं सुना, ट्रिक सुनी नहीं सुनी, अरे बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है। तो ये 13A या 13 ग्रुप का है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 क्या है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका बैलेंस ही होती है। इसका मतलब गैलियम, और गैलियम पर कुछ इस तरीके से हम 3 डॉट दिखा देंगे। ये किसका हो गया, ये लुईस सिंबल हो गया गैलियम का। अब रेडॉन की भी बात कर लें जरा, रेडॉन में कितने हैं जरा वो भी बता दो। रेडॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, रेडॉन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से बताओ। रेडॉन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे कोई तो कमेंट कर दो, क्या होगा आंसर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 1 से लेके जितनी संख्या सोच सकते हो जल्दी से बताओ कि कितना होगा। रेडॉन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं सोच पा रहे, अरे सिंपल तरीका है, देखो हमने इनर्ट गैस पढ़ी थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये कौन है, अरे ये तो इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस में तो कहीं ना कहीं अगर हीलियम को नेग्लेक्ट कर दें, बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में। इसका मतलब क्या हुआ, अरे रेडॉन में भी कितने होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि रेडॉन ने कोई कसम थोड़ी कहा रखी कि मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, 8 ही होंगे। इसका मतलब रेडॉन का क्या हो जाएगा, अब क्रॉस से डिनोट करो, डॉट से डिनोट करो, वो आपकी मर्जी। ये लुईस सिंबल किसका हो गया, रेडॉन का हो गया, बहुत सिंपल, बिल्कुल सही है अवेद जी। अब इनका जरा बताओ, लेंथेनम, एक्टिनियम और यूरेनियम, इसको जरा अपन अलग पेज से लेते हैं। क्या है, सबसे पहला हम लेते हैं लेंथेनम। बताइए जरा, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका 57 है क्या एटॉमिक नंबर, और क्या हुआ यहां पर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं आपको। अब बताओ कितने हैं, क्या इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, क्या 1 है, या फिर कोई और है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ लेंथेनम के केस में इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले वो बताओ। फिर आपको एक नया कमाल का कंसेप्ट सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा यहाँ पर। 3 देखते हैं 3 आता है या फिर कितना आता है। तो देखिए, एक जब मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाली क्लास ली थी, सेकंड वाली, तो उसमें डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे थे, डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो डी ब्लॉक है, लेंथेनम जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डी ब्लॉक का ही है। कौन सी सीरीज में आता है अपन बात करते हैं, लेंथेनम, फिर हैप्नियम और फिर Hg तक, ठीक है। लेंथेनम 57, ये फिर अपना 72 और ये फिर 80, ठीक है, कि 5D सीरीज में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, उसकी वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल। तो यहां पर देखो डी सब सेल में, ये डी सब सेल है 5D मेरा, तो 5D के अंदर कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि अंदर की बात करना स्टार्ट कर देंगे, यहां पर इनकी बात करेंगे। तो यहां पर देखो डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड, अरे एक ही है, एक तो अनपेयर्ड होगा ही, सिंगल है, ठीक है, प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन एस में कितने हैं, तो 2 हैं, बराबर इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर लिख देना है 3, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे को मिलते ही मेरा काम बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ ऐसे में दिखा दूंगा, क्रॉस से दिखा देता हूं, अब की बार ऐसा करते हैं। तो ये मेरा लुईस सिंबल बन चुका है, किसका, लेंथेनम का। समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आ गया क्या? तो 7H4X गेमिंग कह रहे हैं कि चेहरा क्यों छुपाते रहो, चेहरा क्यों छुपा रहा है, कहने का मतलब ये है उनका। तो हमारा जो मोटिव है वो है कि कंटेंट इज किंग। हम ये नहीं चाहते कि हमारा अपन ग्लैमर से जाने जाएं, हम ये चाहते हैं हम इसकी वजह से जाने जाएं। आपको जो वीडियो के कहीं ना कहीं नीचे भी दिख रहा होगा कि कंटेंट इज किंग। वी बिलीव दैट अपन केवल नाम से नहीं, ना केवल शक्ल से, हम जाने जाए अपने काम से। ठीक है, तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, अब ये समझ में आ गया। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन हमारे पास था क्या, एक्टिनियम। एक्टिनियम की बात करते हैं जरा, देखिए जरा एक्टिनियम का भी मैं आपको केस लिख देता हूं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। जैसे ये जीनोन के बाद आता है वैसे ही ये रेडोन के बाद आता है। ठीक है, रेडोन का एटॉमिक नंबर होता है 86। फिर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा अपना 5D1 की जगह 6D1 और फिर 7H2। आई थिंक सेम कंसेप्ट लगेगा। और यहाँ पर भी अपन को वैलेंसी जो मिलेगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 3 मिल गए। ठीक है, और 3 मिलते ही अपन कुछ इस तरीके से उसका लुईस सिंबल दिखा सकते हैं। किसका है ये लुईस सिंबल? दिस इज द लुईस सिंबल फॉर एक्टिनियम। समझ में आया? अब जरा बात करते हैं जो कि है इंटरेस्टिंग केस किसका, यहां पर एक बच गया यूरेनियम। यूरेनियम का पता है, यूरेनियम कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है, पता है नहीं या नहीं पता? ठीक है, तो यूरेनियम का जल्दी से बताइए, यूरेनियम के अंदर एटम, यूरेनियम का जो एटम है उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ब्लैक 44 कह रहे हैं कि सर शैल आई कॉल यू एज अन्ना। बिल्कुल, जो आपको कहना है बिल्कुल मास्क मेंटर्स से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप जो प्यार से जो भी कहेंगे बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। आवेश जी कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक करा दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक भी आने वाली है, हम ऑर्गेनिक भी जल्द ही लेने वाले हैं। बिल्कुल आप ऑर्गेनिक के लिए भी ज्वाइन करें और ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल इंट्रोड्यूस होगी जल्दी कुछ ही दिनों में, बिल्कुल ऑर्गेनिक कराएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे थे, यूरेनियम की बात कर रहे थे। तो यूरेनियम में क्या होगा, अब इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बता देगा, मैं मान जाऊंगी भाई साहब उसको केमिस्ट्री मतलब खतरनाक आती है भाई साहब, वो मतलब केमिस्ट्री का महारथ ही। बताओ जरा, यूरेनियम के अंदर, यूरेनियम का मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर 92 होता है, सब जानते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92। पर दुनिया क्या नहीं जानती, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जानती। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूरेनियम के अंदर कितने हैं बताइए जरा जल्दी से कमेंट करके। और जो बताएगा सबसे पहले उसके लिए मैं बिल्कुल, उसके लिए जो कोल्ड कॉफी पीनी है, बिल्कुल आपको जो चॉकलेट चाहिए बिल्कुल देने वाला हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7H4X गेमिंग कह रहे हैं कि क्या हाल है सर, बिल्कुल बढ़िया एज ऑलवेज, बिल्कुल बढ़िया। अब आंसर जो है मेरा, मतलब जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर दो, क्या होगा। यहां पर यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं, चलो ऐसा करो, रेडोन, फिर अपना 5F3 6T1 7H2। बताओ जरा कैसे हम यहां पर, हम कैसे निकालेंगे यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, अरे F ब्लॉक का एलिमेंट है सर, पूरी दुनिया जानती है। कोई बताएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यूरेनियम के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या फिर है ही नहीं, मतलब इसने कोई खा गया इसके इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है क्या, आपको ऐसा लगता है क्या? ब्लैक 44 कह रहे हैं थैंक यू अन्ना, बिल्कुल वेलकम, यूर वेलकम। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या आंसर लगता है। यूरेनियम के केस में 6, सृष्टि रे जी कह रही है 6, देखते हैं। तो देखो जरा इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे। यहां पर जैसे डी में अपन ने निकाला था, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हमने डी सब सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे, एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन सब के सब काउंटेबल है। तो यहां पर क्या हुआ 1 + 3, उसके अकॉर्डिंग तो 3 आना चाहिए था। लेकिन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट के जो एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने हैं, इसका मतलब 3। रिजल्टेंट क्या हो गया यहाँ पर, कितना आ रहा है, अरे एस में तो 2 ही है ना, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 6। तो सृष्टि रे का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बाकी की आपको चीजें पता है क्या, 6 देखते ही बिल्कुल खत्म कर देना है लुईस सिंबल को, लुईस सिंबल बिल्कुल उड़ जाना चाहिए।
एलोन एस आंसू कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, आपने थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन किया है। तो लुईस सिंबल में ये चीज़ होती है, लुईस सिंबल में मेन जो चीज़ है वो क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर उसका एक सिंबल लिखना है। अब सिंबल क्या दिखाएगा, देखो ऐसा दो चीज़ें होती हैं किसी भी एटम के अंदर, जानते नहीं जाते, ये चीज़ आप जानते होंगे कि एटम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में भी एक आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है, लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दो किससे, या तो डॉट से या फिर किससे, क्रॉस से। ठीक है, तो क्या करना होता है, यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूरेनियम के केस में कितने हैं, यहाँ पर हो गए 6। तो इस तरीके से अपन डॉट से या फिर जो भी आपको क्रॉस से डिनोट करना है बिल्कुल डिनोट कर दो। तो इस तरीके सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एलोन आंसू जी, क्या आपको अभी समझ में आया क्या, यहाँ पर यूरेनियम को हमने, यूरेनियम का जो लुईस सिंबल है वो डिनोट यहाँ पर दिखाया है कुछ इस तरीके से। ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आ गया क्या? ओके, बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं कुछ अगला जो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ तो आई थिंक अपन ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब अपन बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैं कहूँ कि भाई साहब, जो जैसे पंडित जी के पास जाते हैं कुंडली लेके, और पंडित जी कुंडली देख के बता देते कि आपकी शादी कब होने वाली है, और मतलब न जाने क्या क्या आपको पूरा फ्यूचर बता देते हैं। ऐसे ही एटम का जो फ्यूचर है वो क्या बता देता है, एटम का फ्यूचर देखना है तो उसका लुईस सिंबल देखो, और लुईस सिंबल में क्या दिखता है, अरे सर दो चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम की कब शादी होने वाली है। और केमिस्ट्री में शादी का क्या मतलब है, केमिस्ट्री में शादी का मतलब है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कह सकते हो, या फिर कितने वो बॉन्ड बनाएगा हम बता सकते हैं। मतलब अपन कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि बॉन्ड कितने बनाएगा। कैसे पता चलेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के। कुछ कमियां भी है, उसकी बात करेंगे। तो जो लुईस स्ट्रक्चर है वो बता देती कि एटम की कब शादी होने वाली है। देख रहे हो कितना कमाल की चीज़ है। पता नहीं पता किसके बारे में, कि एटम की शादी कब होने वाली, ये तक पता चल जाता है किससे, कि बैलेंस सबसे पहली चीज़ है। सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं एटम के अंदर। देखो कोई भी, जैसे यूरेनियम का हमने बताया कुछ ऐसे, तो यूरेनियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है पता चल गया ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले। दूसरी चीज़, अब जैसे हमने ब्रोमीन की बात करी थी, ब्रोमीन में कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, 7 कितने होते हैं, 7 मतलब इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब ब्रोमीन जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस पूरे ग्रुप का ग्रुप बैलेंस बता सकते हो आप क्या देख के, लुईस सिंबल देख के। तो दो मेन चीज है किसके बारे में, दो इसकी फायदे की चीज मिलती है अपन को। सिग्निफिकेंस होती है किसकी, लुईस स्ट्रक्चर की, कि क्या कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देती है पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये प्रेडिक्ट कर देती है कॉमन या फिर ग्रुप बैलेंस। कोई डाउट यहां तक बताइए, क्या आपको समझ में आ गई? पहली चीज ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताए, अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। लुईस सिंबल में होता क्या है, ले दे के एक ही चीज होती है क्या, एक चीज ये कि भाई साहब अपन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, और जो सिंबल है वो डिनोट कर देता है क्या, कहीं ना कहीं उसके इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। तो इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन एक चीज देख पाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक डॉट लगा हुआ है इसका मतलब एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर एक क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा बैलेंस, ऐसे 2 डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही चीज है, अगर 3 होंगे तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट यहाँ तक चीजें अपन को क्लियर हुई क्या? फिर अपन इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ये तो शुरुआती बात थी किसके बारे में, लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन इसकी कुछ कमियां होती, हर चीज है ऐसा। शुरुआती कोई भी कंसेप्ट अपन कहते हैं कि शुरुआत में अपन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ कमियां भी निकल के आती हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। तो इसकी भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, तो मैं कहूँ पहली कमी तो ये थी कि लुईस सिंबल देख के आप ये नहीं बता सकते कि एटम की साइज कितनी है। ठीक है, एटम की साइज के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिलती। दूसरी चीज, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा,
ऐसी भी कोई जानकारी इससे नहीं मिलती कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा भी अपन इस कारण नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे अपन बोल सकते हैं ओवरलैपिंग के बारे में, अभी ओवरलैपिंग आपको पता नहीं होगा लेकिन अपन उसके बारे में समझेंगे कि ओवरलैपिंग के बारे में भी लुईस सिंबल नहीं बता पा, लेकिन क्या बता सकता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप बैलेंस ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आई क्या चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें अपन को समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई डाउट यहाँ तक कि लुईस सिंबल जो शुरुआती था जो एटम पे अप्लाई था, ये केवल एटम पे अप्लाई है। अपन बोल सकते हैं कि अभी भी मॉलिक्यूल के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर एंट्री होती है एक नए साइंटिस्ट किस, और क्या नाम था उनका नाम था लुईस कॉसेल कंसेप्ट। और सबसे पहले उन्होंने आते ही ये कहा, किसको? लुईस कंसेप्ट को, लुईस कॉसेल कंसेप्ट ने, कि क्या अपने साथ मत जोड़िए हमको, हम अलग हैं। सुना नहीं सुना? अपने साथ मत जोड़िए हम अलग हैं। तो अब बात आती है कि इसकी लुईस कॉसेल कंसेप्ट। अब लुईस जो थे, जीएन लुईस, और फिर एक नए साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की। क्या नाम था उसका? एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब ये थ्योरी क्या कहती है? बेसिकली एक एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग कैसे करेगा, या फिर बेसिकली इन्होंने मोटा माटी ये कहा, क्या कहा इन्होंने? सृष्टि रेजी कह रही है कि नो सर। क्या हुआ? कोई डाउट? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या डाउट है आपको, तो अपन आपका डाउट दूर करें। जल्दी से कमेंट करिए क्या है आपका डाउट सृष्टि रेजी। तो हम बात कर रहे थे किसकी भाई? ऑक्टेट रूल। मतलब जो लुईस कॉसेल कंसेप्ट है उसने एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई थ्योरी थी। अब वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कंसेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोई भी एटम है वो क्या चाहता है, कोई भी एटम है, एक आदमी की बात कर लो, अब एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। ऐसे ही एटम चाहता है, ऐसे एक मॉलिक्यूल चाहता है। क्या चाहता है? वो चाहता है उसकी मतलब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य क्या है? दैट इज दी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए एटम कुछ भी करेगा। अब आपके दिमाग में ये आनी चाहिए बात कि सर स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, एटम की स्टेबिलिटी से क्या मतलब है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया किसने? समझाया। शुरुआती हम बात करते हैं लुईस कॉसेल कंसेप्ट ने, कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में, क्या अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर नेचुरली है तो उसको कोई भी बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके पास नहीं ही है तो मैंने क्या बोला, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम कुछ भी करेगा। वो इलेक्ट्रॉन या तो देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर उसके पास ज़्यादा है 8 से तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर 8 से कम है मतलब या फिर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 नहीं है तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, शेयरिंग करेगा, ट्रांसफर करेगा, कुछ भी करेगा। तो पिछली क्लास में आपने समझा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, या फिर कोई भी व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड, ऐसा समझा होगा, है ना? पिछले लेक्चर में आपने बिल्कुल ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि इन्होंने क्या कहा। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम, मैं एटम बोल रहा हूं, हो सकता है कोई दूसरी स्पीसीज हो, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, वो क्या चाहता है? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एटम कुछ भी करेगा। कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ भी से मेरा मतलब है या तो वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर वो क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। अब इसी के बेसिस पर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कहीं ना कहीं ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और अगर शेयरिंग कर रहा है तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आए। अब देखिए जरा एग्जांपल्स, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। अगर मोटा माटी जो बचपन वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई करके देखते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 281, पढ़ा नहीं पढ़ा बचपन जो बचपन वाली बातें हैं दोबारा से ताज़ा करते हैं। 281, और यहाँ पर क्या किया इसने? ये चाहता है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम तो चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन करके आ जाए और मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। ये चाहता है एटम। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके एटम, ये इसके सेल से निकल जाए तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और डोनेट करने से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम 282, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मतलब 2 और 8, ये भी ऐसे ही। एल्यूमिनियम का आपको पता है 283, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसका कहीं ना कहीं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसकी स्टेबिलिटी में बाधा डाल रहे हैं, मतलब ये सोच रहा है कि ये कैसे भी करके इन इलेक्ट्रॉन को भगाओ यहाँ से ताकि मेरी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़े। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 और 8 निकाल दिए 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करूँ, ये तो सब केस हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, मतलब 8 से जो आउटरमोस्ट सेल है इसका कौन सा हो गया, 1 हो गया इस केस में, तो 1 को डोनेट कर दिया, आउटरमोस्ट सेल में 8 हो गया। अब देखते हैं कुछ कि कैसे आयंस कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, जैसे इसने दिया तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो दुनिया में क्या है, कम अपन कहते हैं बैलेंस कैसे बनेगा, एक देने वाला एक लेने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देने वाले बहुत हैं, लेकिन लेने वाला यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं सर, अभी बताया आपने। 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब 6 हुए। फ्लोरीन किसका है, 17 का, इसका मतलब 7 होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अरे सर 6 में, मतलब 6 का मतलब क्या है, 8 से 2 कम, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका क्या हुआ 2 8। 7 का मतलब 1 कम, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे प्लस आएगा, और रिजल्टेंट अपन को क्या मिल गया, यहाँ पर 2 8। बोलिए यहां तक चीजें अपन को क्लियर हुई क्या। ऑक्टेट रूल मतलब की टू सक्सेस, ऑक्टेट एटम के लिए जो ऑक्टेट रूल है वो क्या है, उसकी उनकी की टू सक्सेस है। बताइए जरा, यहां तक हमको चीजें क्लियर हुई क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई साहब, हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर, वो हमने एटम के लिए पढ़ी थी, जो शुरुआती थी, जो केवल लुईस ने दी थी। मैंने आपको समझाया ना, ये देखो किधर किधर, ये देखो देखो देखो, लुईस कॉसेल कंसेप्ट की बात हो रही है। लुईस कॉसेल कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अपने साथ मत जोड़ी हमको, हम अलग हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट ये है, कैलकुलेट the total number of electrons by adding the valence electron of the combining atom। नहीं समझ में आया, अरे देखो जरा, कार्बन है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन है 14 ग्रुप का एलिमेंट, मतलब 4 होंगे, ठीक है। तो 4, और ये क्या चाहता है, ये चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एडिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉम्बाइनिंग एटम, मतलब 4 से कितना करना चाहेगा, 8। अब 8 कैसे हो सकते हैं, अरे इसमें 4 और जोड़ दो, इसका मतलब जितनी बैलेंसी अपन को बैलेंसी 8 करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतने ही एटम इसके साथ जुड़ेंगे। हो गया खत्म, ये पहला चीज है। दूसरी चीज देखो, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब ये क्या बला है, सेंट्रल एटम क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या होता है, कैसे चूज करें, तो 2 तरीके हैं। पहली चीज तो साइज, जो सेंट्रल एटम होता है वो मोड साइज रखता है, और दूसरी चीज क्या रखता है, वो लेस EN रखता है। अब मेरे से ये मत पूछना कि सर EN क्या है, तो EN बेसिकली किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, जिसकी लाठी उसकी वैसे सुना है, ऐसे ही जो EN है वो केमिस्ट्री की लाठी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है वो एटम होता है जिसकी साइज ज़्यादा होती है और लेस EN होती है। नहीं समझ पा रहा, अरे ऐसे समझो, घर का मुखिया कौन होगा, क्या छोटे बच्चे को बना देंगे क्या, अरे बड़े को ही बनाते हैं ना, मम्मी अपन पापा को, मम्मी को, जिनको, तो कहीं ना कहीं हमसे बड़े ही होते हैं। घर का मुखिया वैसे तो मम्मी रहती है ना, मतलब है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम बेसिकली क्या हुआ, जिसकी साइज ज्यादा है, पहला कंसेप्ट। दूसरी चीज लेस EN, ठीक है। तो सेंट्रल एटम भी चूज कर लिया। अब अगली चीज ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एवरी 2 एटम्स रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड। अब ये जो दोनों चीजें हैं, नीचे वाली चीज कैसे समझ में आएंगी, जब अपन इनको बनाएंगे। और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कह देते हैं, लॉन पेयर कह देते हैं। तो चलो एग्जांपल समझते हैं। प्रैक्टिस टाइम बिल्कुल ऐसे माइंड की कसरत करनी है, कैसे करेंगे, तो अपने पास है कुछ प्रैक्टिस, ठीक है। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखिए जरा। सबसे पहला है H2। H2 में कैसे बनाए, तो मैंने ये कहा H2 यदि आपको बनाना है, H2 की लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, अरे सिंपल है ना। ऐसे देखो, हाइड्रोजन ये रहा, इधर एक हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे एक होता है, तो एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अब क्या होंगे? क्या दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहेंगे? अरे नहीं, मैदान में आएंगे और जो इंटरेक्शन करनी है वो करेंगे। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इससे बोलेगा 8 तो हम नहीं कर सकते, पर 2 तो कर सकते हैं। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव कर सकते हैं, नियोन का नहीं कर सकते, बट हीलियम का तो कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो करते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इस तरीके से लुईस सिंबल किसका बन गया? H2 का बन गया। ठीक है, अब जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जरा दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है Cl2 का। कैसे करेंगे? अरे एक तरफ Cl, इधर एक तरफ Cl। अब बताओ जरा कि Cl के पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ठकराल गेमिंग कह रहे हैं, तो विक्ट्री सिंबल बोल रहे हैं बिल्कुल। और सृष्टि रे जी कह रही हैं कि फिजिक्स की 6 बजे से और केमिस्ट्री की 7 बजे से। फिजिक्स की 5:30 बजे से होती है, फिजिक्स की 5:30 से लेके 6:45 तक होती है, और फिर होती है 7 बजे से लेके अपनी क्लास। देख सकते हो आप, इधर देखो, मैंने बताया था, देखो चलो ये देखिए, 5:30 से 6:45 तक क्लास होती है किसकी? फिजिक्स की। और फिर केमिस्ट्री क्लास होती है 7 से लेके 8 तक। सृष्टि रे जी, अब हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कहाँ ये रहा, हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन की। Cl का क्या करेंगे? Cl होता है कहीं ना कहीं 17th ग्रुप का या 7A ग्रुप का। इसका मतलब क्या हुआ? इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और करना कितना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ही तो रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बोला? अब वो एटम को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए शेयरिंग करनी पड़ रही है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो उसको करना है करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लुईस कंसेप्ट था जो केवल एटम पे अप्लाई हो रहा था, अब जाके जो लुईस कॉसेल कंसेप्ट आया उसमें एक नई, हम कहते हैं एक नया मोड आया, और वो मोड खतरनाक था। वो अप्लाई हो रहा है मॉलिक्यूल पे। अपन PCl5 भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अपन को बहुत सारी चीज़ें, टकराल गेमिंग जी कह रहे हैं समझ में आ रहा है सर, थैंक यू। ऐसे ही अपन पढ़ाते रहेंगे, मजे करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सारे कंसेप्ट जो केमिस्ट्री है बिल्कुल टेस्ट पे आ जानी चाहिए। जितने भी अपन को कंसेप्ट सीखने हैं, कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तगड़े होने चाहिए। एग्जाम में जब आए बिल्कुल पेपर को फाड़ देना है, समझ रहे हो? तो ये हो गया किसका? स्ट्रक्चर Cl2 का। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब फाड़ देना मतलब बिल्कुल सीरियस मत लेना। वैसे तो अभी भी क्या होता है, CVT टेस्ट है तो फाड़ेंगे, कंप्यूटर मत तोड़ देना बस। ऐसे नाइट्रोजन का केस देखते हैं। ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे दूं क्या? अरे ये तो अपन खुद भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट में है, तो मैंने ये 2 होमवर्क दिया है आपको। बिल्कुल होमवर्क ऐसा नहीं कि कॉपी जाके बिल्कुल नोट्स बनाने हैं साथ में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर तुम ढूंढते फिरो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नोट्स बनाने हैं बिल्कुल रेगुलरली अपन को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होमवर्क मैंने दिया है तो कॉपी फेंक देनी है। अरे करना है बिल्कुल, आके मैं देखूंगा और नहीं हुआ ना तो ऐसे घूसा मारूंगा एक। तो अब बात करते हैं किसकी? HCl की। HCl का देखते हैं। अब देखो, ये अपन ने डायटोमिक तो देख लिया जिसमें दोनों एटम सेम था। अब ये देखते हैं जो जिसमें एक एटम अलग है, एक एटम अलग है। तो हाइड्रोजन है, इधर Cl है। कैसे करेंगे? वही दोनों में लड़ाई करवाते हैं। हम तो इनकी लड़ाई करवाना चाहते हैं, पर ये तो कुछ और ही करने लग जाएंगे। कैसे? देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब क्या होगा? इससे कहेगा, ऐसा करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप कर लेते हैं, और पार्टनरशिप में तो दोनों का अधिकार होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ? यहाँ पर कुछ अपन को ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो पार्टनरशिप हो गई। अब इस पार्टनरशिप में हाइड्रोजन का भी, क्योंकि पार्टनरशिप में तो दोनों का सेम अधिकार है, जो वैसे अपन लॉजिकल सोचें तो इस तरीके से अपन को HCl की भी लुईस सिंबल समझ में आ जाएगी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? एलोन आशु कह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं? एलोन आशु का दूसरा क्वेश्चन है कि जी सर जरूर करूँगा, कल बताऊँगा। हाँ बिल्कुल, आपको आंसर भी बताने की कैसे आपने किया है। ठीक है, तो
आपका ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ से हैं, तो हम हैं इजीली यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ पर, क्योंकि डायटोमिक में तो कर लिया। अब जो सेकंड वाली चीज थी कि सेंट्रल एटम ढूंढो, सेंट्रल एटम कैसे ढूंढेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर दो एटम है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। बताओ जरा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी साइज ज्यादा होती है? क्या ऑक्सीजन की ज्यादा होती है? बताओ जरा, क्या ऑक्सीजन की होती है, क्या हाइड्रोजन की होती है? बताओ जरा, जल्दी से मुझे बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यदि साइज कंपेयर करी जाए, क्योंकि घर का जो बड़ा है, मतलब घर का जो बड़ा होगा, छोटे बच्चे को तो मुखिया नहीं बनाएंगे, ऐसे ही सेंट्रल एटम भी छोटे एटम को नहीं बनाते, बड़े एटम को बनाते हैं। बड़ा एटम कौन सा है? मुझे लगता है ऑक्सीजन ही होगा। अनुकार मिश्रा जी कह रहे हैं सर आई एम न्यू इन योर चैनल, तो बिल्कुल आपका वेलकम है। केमिस्ट्री पढ़िए, मजे करिए और नए नए कंसेप्ट सीखिए, और नए हैं तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि अगली बार जब अपन क्लास लें, अगली बार आप मैथ्स की क्लास लेंगे, केमिस्ट्री क्लास लेंगे, बायो की, ठीक है, तो आपको फिजिक्स की क्लास लेनी है, तो क्या होगा, अपन को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका आना चाहिए कि आपने मास्क क्यों लगा रखा है? तो मास्क, हमारा जो मोटिव है अनुकार जी की कंटेंट इसके हम जाने जाएं, तो हमारे काम से जाने जाएं, हमारे पढ़ाने के तरीके से जाने जाएं, हमारे ये जो बोर्ड हम क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, उससे जाने जाएं। ऐसे नहीं कि हमारा चेहरा कैसा दिखता है, हमारा ग्लैमर कैसा है, इस तरीके से नहीं। आपको जो टैगलाइन भी दिख रही होगी वीडियो के नीचे रेड कलर में, तो बिल्कुल आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो H2 की बात करी जाए, H2O क्या कहता है? H2O के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? O है। सेंट्रल एटम मतलब मैं ऐसा करता हूं, इसको बीच में सेंटर में रख लिया। अब देखो जरा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस, ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिए। ऐसे हाइड्रोजन के पास ले देखे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों में बॉन्डिंग होगी। अब क्या होगा, यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको पास दिखा दूं, क्या पास दिखा देता हूं, रुको जरा। ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा हाइड्रोजन, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब देखना है क्या यहाँ पर जो जीवन का लक्ष्य है, एटम के जीवन का लक्ष्य जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, देखो जरा, हो गया। देखो हाइड्रोजन के 2 हो चुके हैं, इधर भी 2 हो चुके, क्या ऑक्सीजन के हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पार्टनरशिप है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अब इसका हो चुका है, मतलब दोनों का सेम इसमें क्या हुआ, अधिकार है। MX ट्राई जी कह रहे हैं सर यू आर ग्रेट, थैंक यू। अब हमको जो ग्रेट बनाता है वो आप बच्चे ही तो हैं, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल सारी चीजें। अब CO2 की बात करते हैं, CO2। अब वैसे ये एलोन आसू जी मेरे से नहीं पूछ रहे, सृष्टि जी से पूछ रहे थे कि आप कहां से। अच्छा, देखो जरा, CO2 की बात करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर CO2 सेम कंसेप्ट, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन सा माने? अरे जिसकी साइज ज्यादा है, पीरियोडिसिटी में मैंने बताया है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक पीरियड में है, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं, तो भाई साहब साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। पता नहीं पता, इसका मतलब कार्बन की साइज ज्यादा, और जिसकी साइज ज्यादा वही हमारा सेंट्रल एटम, इसका मतलब सेंटर में रख लो कार्बन को। अब देखो कार्बन के पास कितने हैं, ले दे के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ले दे के नहीं बोल सकते भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं कहीं ना कहीं, ऐसे देखते हैं जरा, 6 हैं, तो क्या होगा, इधर भी मैं 6 दिखा देता हूं, और इसे अब देखो जरा, कार्बन के पास क्या है, 4, तो क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, रुको जरा, 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई। अब देखो जरा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, काम नहीं बन पाया। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और उतारेगा मैदान में, कौन, ऑक्सीजन, और इधर से कार्बन उतारेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो जरा, इधर वाली ऑक्सीजन का क्या हुआ, काम बन चुका है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, लेकिन कार्बन के पास अभी भी कितने हैं, 2 इधर पार्टिसिपेट कर लिए, तो कहीं ना कहीं 2 ही बच रहे हैं। ऐसे दिखाता हूं मैं जरा कार्बन वाले, तो देखो जरा 2 बचे हुए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर से पार्टिसिपेट कर लिया, ऐसे मानो, ठीक है,
तो अब देखो ये जो ऑक्सीजन का, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पर अपन ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो ऑक्सीजन, अब देखो इसके पास 8 हो चुके हैं, इसके पास भी 8 हो चुके हैं, और कार्बन के पास 8 हुए कि नहीं हुए, 4 इधर 4 इधर, रिजल्टेंट कितना हुआ, 8 हो गया। इसका मतलब कार्बन का भी काम बन चुका है, कार्बन का भी काम बन चुका है। अरे ये क्या हुआ। अब अगला जो केस था वो क्या था, तो मैं ओरली आपको करा देता हूं कि अगला जो केस है वो कौन सा था। अगला केस अपना H2O हो गया, CO2 भी हो गया। अब अपन ले सकते हैं कौन सा, यहां पर PCl5 लेके देखें एक बार। PCl5 जो एक कमेंट भी था कि हम PCl5 देखते हैं, तो PCl5 में फॉस्फोरस है और क्लोरीन है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो कि अब देखो यहाँ पर 5 क्लोरीन है, 5 तो हो नहीं सकते सेंट्रल एटम, घर में 5 आदमी को मुखिया तो बनाते नहीं, एक को ही बनाते हैं। ऐसे फॉस्फोरस को मैंने मान लिया यहाँ पर क्या, मुखिया, सेंट्रल एटम। अब क्या करना है, इसके चारों तरफ इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर भी 7 हो गए, अभी 7 हुए नहीं, 6 ही बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के 5 हैं तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होगी। अब फॉस्फोरस के मैं वाइट कर देता हूं इधर, ठीक है। फॉस्फोरस कहीं ना कहीं 15 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब 5 होंगे। देखो 5 हो गए। अब देखो जरा, अब देखो यहां पर क्लोरीन को कितना चाहिए था, 1 ही चाहिए था, 1 मिल चुका है। इस क्लोरीन को भी मिल चुका है, इसको भी मिल गया, ठीक है, इसको भी मिल चुका है, ऐसे ही इस क्लोरीन को भी मिल चुका है। लेकिन फॉस्फोरस का काम बना क्या, फॉस्फोरस के पास कितने आ चुके हैं, फॉस्फोरस को तो कितने चाहिए, केवल कहीं ना कहीं फॉस्फोरस को कितने चाहिए, 8 ही चाहिए। तो वो 8 के साथ में केवल बॉन्डिंग करेगा, जो इक्विटोरियल पे हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, तो कहीं ना कहीं PCl5 जो है वो कैसी बनाएगा। एक चीज और यहां पर देखो, 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं एक सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको हम HOH, ठीक है, यही होता है। ऐसे PCl5 को कैसा लिख सकते हैं, P, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl और इधर Cl। पर एक चीज होती है इसके बारे में, PCl5 के बारे में इंटरेस्टिंग केस ये है कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये दो क्लोरीन है वो निकल जाती है, रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पर PCl3 बनता है प्लस Cl2 बनता है। अब इसके पीछे क्यों है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इन वाली क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग एक अपन कहते हैं पार्सली बॉन्डिंग कर रहा है, कंप्लीटली बॉन्डिंग है ही नहीं। तो MX ट्राइजी, अर्जुन जी कह रहे हैं गजब सर, मजा ही आ गया, बस थोड़ी हिंदी में भी बता दो। बताइए आपको किस बारे में पूछना है, हिंदी में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अरे अपन लुईस सिंबल पढ़ रहे हैं, लुईस सिंबल को हिंदी में क्या कहें, अरे लुईस सिंबल ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, लुईस संरचना कह देंगे, और क्या है, बस यही है। ऐसे ही अगर हम अगला चीज देख ले, अगली प्रैक्टिस क्या है, C2H4। अब आए सवाल, तो आए जो अब आए, ये देखो C2H4 है, इसको क्या कहते हैं, इसको एथीन कहते हैं, ठीक है। C2H2 इसको मैं कहता हूं एसिटिलीन, या फिर आप एथाइन भी कह सकते हो। ऐसे ये कौन है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। एक मैं कराऊंगा या 2 करा देता हूं, फिर आपको एक मैं ये कराने वाला हूं, ऐसे ही एक मैं ये कराने वाला हूं। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। अब रुको जरा, होमवर्क क्या है, ऐसा नहीं कॉपी जाके घर पे फेंक देनी है, नोट्स बनाते रहने हैं बिल्कुल। अब देखो जरा C2H4 को कैसे बनाएंगे, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, अब देखो कार्बन के पास सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन ले दे के 1 इलेक्ट्रॉन रखता है,
मतलब बहुत गरीब आदमी है, क्या करे जिंदगी में, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिंदगी हमारी तो काम बन जाएगा। हाइड्रोजन ये चाहता है। लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में। इनको क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। जैसे अपन को इज्जत चाहिए, कहीं ना कहीं एटम को भी क्या चाहिए, इज्जत। और इज्जत का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कर लिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, तो एक इधर आया, एक इधर आया, ऐसे ही सेम चीज। अब ये कार्बन बोलेगा कि भैया, मतलब दूसरा एक कार्बन दूसरे कार्बन को बोल रहा है कि हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन अब क्या करें, मेरे पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कर, हम दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो क्या हुआ, रिजल्टेंट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नहीं दिख रहे, अरे देखो ये तो दिख रहे हैं, 2-2, अरे 2-2, ठीक है, हो गया। अब देखो जरा, ये जो बॉन्डिंग करे हुए हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास 8 हो चुके हैं। देखो मैं गिनवा के भी दिखाऊंगा, जरा रुको, ये डॉट वैसे लग गया। ठीक है, ऐसे ही देखो जरा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस वाले कार्बन 2 4 6 और 8। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट इसके पास क्या हो गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है। सेम चीज अगर यहाँ पर भी आप लिखना चाहो, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही इस वाले अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं इस वाला केस को। अब देखो जरा, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग केस है, किसका, एलोन आशु कह रहे हैं वेलकम इजीली साहब, थैंक यू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल, अब HCOOH की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। इसका क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं अगर हिंदी में आप जानना चाहो। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, एक ऑक्सीजन में इधर लिखता हूँ, एक ऑक्सीजन इधर, और फिर हाइड्रोजन। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, कार्बन घर का मुखिया कौन होगा, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है। ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन की साइज क्या है, कम है। छोटे बच्चे को नहीं बनाते, बड़े आदमी को बनाते हैं, क्या, सेंट्रल एटम या फिर मुखिया घर का। तो देखो जरा, सेम चीज है। अब आपको डायलॉग तो समझ में ही आ गया, हाइड्रोजन पे ले दे के 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको लेता हुआ फिर फिरता रहता है। कार्बन के पास क्या है, 4 है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं। अब एक चीज और, अपन बहुत सारी यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे कि जो यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं उनको तो कह देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बच जाते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर। उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, अब देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो 2 उसको डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग इसने कर ली। यहाँ पर देखो कितने थे, 1 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 1 कार्बन इसने बॉन्डिंग इधर कर ली। रिजल्टेंट देखो, इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 और 4 8। ऑक्सीजन का काम बन गया, पहली चीज तो इस वाले ऑक्सीजन का काम बन गया। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन का काम बन गया। इस वाले ऑक्सीजन का बना कि नहीं बना, अरे बन गया इसका भी। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। पर सेंट्रल एटम जो घर का मुखिया है उसका काम बना नहीं बना, अरे इसका भी बन गया। देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये जो डॉट है थोड़ा सा इसको हटा देना, ये डॉट नहीं लगा हुआ है। तो देखो ये किसकी स्ट्रक्चर हो चुकी है, HCOOH या फिर फॉर्मिक एसिड की। अब देखिए जरा, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब जो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लिया। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, 6 में से 2 पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसके पास 4 तो बॉन्डिंग पेयर हो गए। कैसे, कार्बन की तरफ से भी 2 आए हैं, इसका मतलब 4 तो इसके पास बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन जो 2 बच रहे हैं इनको प्यार से कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्योंकि आगे जब अपन एक नया कंसेप्ट सीखेंगे वहां पर मेन जो चीज होती है लोन पेयर की, अपन को बॉन्ड पेयर भी पता होने चाहिए। तो ये क्या हुए, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये जो है
जो लाइन है वो क्या डिनोट करती है, एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 3 सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे अपन को दिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट? विवेक यादव जी कह रहे हैं नाइस सर जी। तो MX ट्राई जी कह रहे हैं सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं पर सब्सक्राइबर कम है। बिल्कुल बढ़ेंगे, आपका जो प्यार है वो बना रहेगा बच्चों का, तो बिल्कुल सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हम नए कंसेप्ट की। ये आप होमवर्क है आपके लिए C2H2 और ये जो है एसिटिक एसिड। समझ में आ रही चीज़ है, ये आपको करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं HNO3 H3PO4 HClO4, एक में कराऊंगा, 2 आपको करने हैं, ठीक है। HNO3 में क्या करना है, यहां पर सबसे पहली चीज सेंट्रल एटम ढूंढो, या फिर ये आपके लिए होमवर्क है, चलिए ठीक है, ये भी होमवर्क है। और मैं HClO4 में आपके लिए करा रहा हूं। देखो जरा, हाइड्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम, ये होगा Cl जो है वो सेंट्रल एटम है, Cl जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन ए, मतलब ऑक्सीजन ने कहीं ना कहीं इसको घेर लिया चारों तरफ से Cl को। अब देखो इनकी बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 तो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिए, 2 डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिए, कितने हो गए, 6 हो गए, और एक बॉन्डिंग यहाँ से हो गई। इसका मतलब रिजल्टेंट HClO4 की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी दिखेगी। देखो जरा, यहाँ पर 2 इसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर भी है। तो ऑक्सीजन का काम बन गया, इधर हाइड्रोजन का काम बन गया। ऐसे ही इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि अब जब डिस्कस करेंगे अपन, क्या डिस्कस करेंगे, लोन पेयर एग्जाम में जब क्वेश्चन आए हुए हैं तो लोन पेयर से मतलब दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं। जेई मेंस में ऐसे अपन जो अपन नीट की बात करते हैं वहां पे क्वेश्चन दबा के क्वेश्चन आते हैं लोन पेयर से, जो लुईस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लोन पेयर ही पूछ जाता है। तो लोन पेयर अपन को समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, HO Cl मेरा सेंट्रल एटम है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर इसके पास हैं, 2 लोन पेयर इसके पास है। लोन पेयर मतलब ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, HClO4 की। ये आपके लिए होमवर्क है, HNO3 और H3PO4 कौन होगा सेंट्रल एटम, तो ये हो जाएगा। दोनों में बता देता हूँ, इसमें फॉस्फोरस होगा, इसमें नाइट्रोजन होगा, कर लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से अपन को करना है। विवेक यादव जी पूछ रहे हैं कि सर मास्क क्यों लगा रखा है। तो हमारा जो मोटिव है वो है कि हम अपने काम से जाने जाएं, हम इससे जाने जाएं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उससे जाने जाएं। हमारा जो मोटिव है वो कंटेंट इज किंग। आपको जो वीडियो में दिख भी रहा होगा नीचे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई चीज़ है। और कोई आपके डाउट कंसेप्ट से रिलेटेड? MX ट्राई जी कह रहे हैं सर Cl एक होता है ना, क्या एक क्या, एक क्या, क्वेश्चन को क्लैरिफाई करिए, एक क्या, क्या उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप अगर HCl की बात करो कि HCl के साथ में उसने एक ही बॉन्ड बनाया, लेकिन 7 भी तो बना सकता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने जो शुरुआत करी थी लुईस कॉसेल कंसेप्ट की, तो वहाँ पे ये भी बताया था कि एक आपने जो सीधा साधा देख लिया कि 7 में अगर एक जोड़ दें तो एक बॉन्डिंग हो गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो 8 हो रहे हैं, मान लिया, यानी कि एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन 7 भी तो बना सकता है, 7 एटम जुड़ जाओ, या फिर 7 सिंगल बॉन्ड, या फिर 7 कहीं ना कहीं 7 सिंगल बॉन्ड बनाता नहीं है Cl, बट 7 क्या है बॉन्ड बन सकते हैं टोटल। तो अब NO3 की बात की जाए, ऐसे CO3 2- की या -2 की, ऐसे इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले NO3 की बात करें, NO3 की बात करते हैं। यहाँ पर कितने निकलेंगे, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा, ये हुआ नाइट्रोजन, इधर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ, इधर ऑक्सीजन लिखता हूँ, इधर ऑक्सीजन लिखता हूँ। अब देखिए जरा,
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं सर। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। मतलब ये मैक्सिमम कितनी और बॉन्डिंग कर सकता है? अब अकॉर्डिंग टू कि इसको अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या काम नहीं बन पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, काम नहीं बना। तो क्या हुआ? यहाँ पर रिजल्टेंट एक एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। ठीक है, तो इसका काम तो बन जाएगा। सेम चीज इसका काम भी बन गया। लेकिन देखो जरा, इस ऑक्सीजन का काम नहीं बना, तो माइनस जो शो कर रहा है बेसिकली, तो रिजल्टेंट अपन को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। कैसी? और ऑक्सीजन पे प्लस, इस तरीके की। क्या सही है? ये स्ट्रक्चर सही है क्या? क्या ये स्ट्रक्चर सही है क्या? कुंदन राज जी कह रहे हैं कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। तो इस तरीके से अपन इनको भी अपन कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढो। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ना, फिर अपन क्या किसकी बात करेंगे? नए कंसेप्ट की बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक इनको जरा ट्राई कर लेते हैं। ये क्या है? बेंजीन है। ठीक है, ऐसे ही अपना ग्लूकोज है। और सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है बेंजीन को देख के और ग्लूकोज को देख के, घबराना नहीं है। अरे आराम से केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आराम से रिलैक्स होके, घबराना नहीं। ठीक है, इनको अरे देखने में डरावने लग रहे हैं। C6H6 का लुईस सिंबल मैं कैसे बनाऊं? ऐसे ही मैं ग्लूकोज का लुईस सिंबल कैसे बनाऊं? अरे ये देखो, ये है मेरा बेंजीन, और ये है मेरा ग्लूकोज। अब तो बनता हुआ दिख रहा होगा। अरे देखो जरा, कार्बन, इधर कार्बन, इधर मेरा कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब अकॉर्डिंग टू दैट अपन कितने इलेक्ट्रॉन कितनी बॉन्डिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनो क्या हो गया? बॉन्डिंग हो चुकी है। और रिजल्टेंट यहाँ पर इस कार्बन को, मैक्सिमम कार्बन कितने और बॉन्ड बना सकता बताया था? 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब एक डबल बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक बॉन्डिंग इधर हो गई। ठीक है, ऐसे ही इधर सिंगल, इधर सिंगल, इधर क्या हुआ? अपनी कार्बन कार्बन के साथ जैसे C2H4 मैंने कराया था ना, बस वही है। बस इसमें क्या हुआ? 3 बार C2H4 जुड़ चुके हैं, समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया लुईस सिंबल किसका? हमारी बेंजीन का, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। एक रह गया जरा कार्बन, इधर इधर वाला कार्बन रह गया सर, और इधर वाला हाइड्रोजन, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, ये डबल बॉन्ड है, रुको जरा, ये मेरा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसको सिंगल बॉन्ड रखेंगे, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, बिल्कुल ये लुईस स्ट्रक्चर बन चुकी है। और इसमें हर एक अपन देख सकते हैं, हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बन पा रहे हैं इसका मतलब सही है, अगर नहीं बन रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई गड़बड़ कर दी है। इसके पास भी 2 हैं, इसका मतलब ये लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ही इसकी, तो आई थिंक आपको बेंजीन की लुईस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेंजीन की लुईस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी। इसको जरा ठीक है, तो ऐसे ग्लूकोज की बना सकते हैं, बहुत सिंपल है ये स्ट्रक्चर, मैंने आपको दे दी है, बनाइए एक बार, आपको ट्राई करना है, ये भी आपका कहीं ना कहीं होमवर्क है। अब हम बात करते हैं कुछ जेईई मेंस के, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, जहां से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बन के आए हैं।
तो हम बात करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो SF4, CF4 और हमारे पास है XCF4, ये क्वेश्चन आया है जेईई 2000 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई मॉलिक्यूलर शेप्स है अपने पास, SF4 है, CF4 है और XCF4 है। क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमको लॉन पेयर्स पता करने हैं, लॉन पेयर पता करने हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। बताइए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लगता है, पहले जो पहला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लुईस सिंबल हमने पढ़ लिया है, क्या करेंगे यहां पर अपन निकालेंगे, क्या यहां पर हम निकालेंगे लॉन पेयर्स। कितने हैं लॉन पेयर, कितने आएंगे जल्दी से बताइए। चलिए पहला अपन SF4 देखते हैं, पहला देखते हैं SF4। SF4 के केस में सल्फर को मैं सेंट्रल एटम मान रहा हूं, ये मेरा सल्फर है, ये मेरा फ्लोरीन, ये मेरा फ्लोरीन, ये मेरा फ्लोरीन, ये मेरा फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो जरा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट हो गया, लेकिन एक लॉन पेयर बच गया। ठीक है, तो देखो जरा एक लॉन पेयर है, इसका मतलब 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो 2 देखो कहां पर है, अरे पहले ही आंसर में, तो अपना आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। देखो जरा सल्फर के ऊपर कितना लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर है, और ये पूछ रहा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पहले पे एक है, पहले पे कितना है, एक है, पहले पर कितना है, पहले पर एक है। फिर अपन ट्राई करेंगे एक एक कौन सा है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि इसमें 2 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, इसका मतलब ये भी कट हो गया, या तो बी है या फिर डी है। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, बताइए आंसर क्या होगा, कोई कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा, क्या बी है या फिर डी है। मैंने ए ऑप्शन कट कर दिया, सी ऑप्शन कट कर दिया, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। तो चलिए CF4 में भी ट्राई कर लेते हैं, और CF4 मतलब कहीं ना कहीं CH4 जैसा केस है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों उसने पार्टिसिपेट कर लिए, किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, तो कुछ बचेगा क्या, अरे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसने अपना सब कुछ लगा दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसने पूरे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसका मतलब इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। अब देखो जरा कहाँ पर है 0, मतलब CF4 के अंदर 0 कहाँ पर है, इसका मतलब पहले में 1, दूसरे में 0, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। लेकिन XCF4 भी चेक करते हैं, तो XCF4 देखो जरा, जीनोन जो है वो इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, 4 पार्टिसिपेट हो गए जीनोन के, इसका मतलब 2 अभी भी बचे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 लॉन पेयर मिल गए, किसके, जीनोन के। समझ में आई, अपना आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, जल्दी से बताओ कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XCF4। क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम चूज करेंगे, ऑक्सीजन पे निकालना है लॉन पेयर या फिर जीनोन पे निकालना है, फ्लोरीन तो मान लिया नहीं है। ठीक है, तो जीनोन और ऑक्सीजन में साइज किसकी ज्यादा है, साइज जीनोन की ज्यादा है, नहीं पता, अरे ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो ट्रिक पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसे फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कौन आएगा अपना नियोन, जिनो, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और फिर जीनोन। और देखो जरा ऑक्सीजन यहां पर है और जीनोन यहां पर है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल किसके लिए है, जीनोन के लिए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी साइज ज्यादा है, और घर का जो बड़ा होगा वही सेंट्रल एटम, इसका मतलब क्या हुआ, XC मेरा सेंट्रल एटम, यहां पर ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन में ऐसे दिखा देता हूं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट देखो ऑक्सीजन कितने चाहता है, इसका मतलब रिजल्टेंट, इसको 2 बॉन्डिंग यहां से करनी पड़ेगी, एक बॉन्डिंग यहां से। बताओ कितने लॉन पेयर बच रहे हैं इसके पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टिसिपेट किए, 4 इसके पास में, तो रिजल्टेंट देखो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, इसने 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट किए, 2 ऑक्सीजन के साथ में, एक इसके साथ में, एक इलेक्ट्रॉन जीनोन का ये रहा, एक इधर ये रहा, तो 4 और 2 6 का मतलब 8 माइनस अपन 6 करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 1 लॉन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
गणेश लहानी जी करें हाय सर, हेलो। तो आंसर यहां पर कितना होगा, आंसर विल बी 1। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, यहां तक अपन को चीजें क्लियर हो गई क्या, इसका आंसर क्या हुआ 1 होगा। कैसे, जिनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पार्टिसिपेट कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, 1 2 3 4 5 6 और 8 इलेक्ट्रॉन जिनोन के पास में थे, मतलब 2 बचे हुए। और 2 का मतलब क्या, एक लॉन पेयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, इसका मतलब लॉन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर 1 हो गया, 1 आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर भी अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो किस पर ढूंढ रहे हैं अपन, कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम पे ही अपने आंसर है। ठीक है, ऐसे देखो जरा ClO3 का केस देखते हैं, HCF4 का केस देखते हैं। HCF4 पे तो अभी देखा कितने निकल के आए, 2 निकल के आए, 2 लॉन पेयर थे, किया था अभी। SF4 का भी केस देखा, इस पे 1 निकल के आया, 1 लॉन पेयर था, अभी कर लिया है। जैसे Cl का देखते हैं, Cl कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कुछ ऐसी बॉन्डिंग कर रहा होगा, ऐसी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या है, इसके पास एक लॉन पेयर होगा। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो इसका मतलब इस पे एक है। अब देखो जरा I3 माइनस पे देखें तो कितने इसके पास लॉन पेयर। I3 माइनस को ऐसे एज्यूम करो, ऐसे एज्यूम करो तो केम इन्फो कह रहे हैं कि कैन अ मॉलिक्यूल हैव 17 और 19 इलेक्ट्रॉन एंड बी स्टेबल। बिल्कुल हो सकता है, 17 भी हो सकता है। अरे ऑक्टेट रूल तो अभी स्टार्ट हुआ है, ऑक्टेट रूल इज नॉट अल्टीमेट रूल। इसका मतलब ऑक्टेट का मतलब ऐसा भी नहीं है, ऑक्टेट रूल की बहुत सारी कमियां भी है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो भी स्टेबल है। इसका मतलब 17 और 19 वाली भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि स्टेबल हैं। अब देखते हैं इसका केस। I3 माइनस का केस अगर देखा जाए तो I3 माइनस को मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ I2 माइनस की तरह, मतलब ऐसे आयोडीन मेरा ये I और ये I। अब देखो आयोडीन के पास कितने हैं, कहीं ना कहीं ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो जरा इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहता है, कहीं ना कहीं ये ऐसा चाहता है कि इसके पास बॉन्डिंग हो जाए, और इसका मतलब ऐसे बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, एक बॉन्डिंग ऐसे हुई तो अब एक इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज भी आया। इसका मतलब रिजल्टेंट 3 यहाँ से आए, मतलब 3 लॉन पेयर ये रहे। लेकिन इसके बाद देखो एक लॉन पेयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 3 लॉन पेयर्स हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। बोलो बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सही है कि 3 होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 3 किस में है, इसमें है I3 माइनस में। ठीक है, समझ में आई क्या चीज है। I3 माइनस हैव इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 5 EP। एक क्वेश्चन इसमें अपन और भी करेंगे। I3 माइनस का एक इंटरेस्टिंग केस है, इस पे अपन को लॉन पेयर ढूंढने हैं, जो कि सबसे लास्ट वाला अपन का क्वेश्चन होगा, इसका प्रीवियस ईयर वाला। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE एडवांस का 2016 में, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्या कह रहा है कि द कंपाउंड विद 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम में 2 लॉन पेयर हैं, कौन सा होगा। तो अभी किया था HCF4, देखो जरा सबसे पहला मेरा तो मन कर रहा है HCF4 ही देखता हूँ मैं पहला, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, कुछ फीलिंग्स ही आ रही है कि HCF4 पे ही 2 लॉन पेयर मेरे को दिख रहे हैं। तो 4 8 होते हैं, एक इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, एक इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, और रिजल्टेंट क्या हुआ, 8 में से 4 पार्टिसिपेट कर लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब यही मेरे क्या हैं, लॉन पेयर हैं। मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, HCF4 हो गया। कोई डाउट बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ केम इन्फो आपको जो अगला आने वाला लेक्चर है ना, बेस्फोर्ड थ्योरी, वो बिल्कुल देखना चाहिए। आप जो I3 माइनस का कह रहे हैं ना कि ज्योमेट्री इज लीनियर, ज्योमेट्री इज नॉट लीनियर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, शेप इज लीनियर।
समझ आई क्या? केम इन्फो जी आपको समझ में आया क्या? यहाँ पर ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री डायगोनल बाई पैरामिडल है, सेफ लीनियर आप कह सकते हो, लॉन पेयर उसमें 3 होंगे, ठीक है, तो वो सही है आपकी बात बिल्कुल ही। तो ClF3 का भी देख लेते हैं, बिल्कुल ClF3 केम इन्फो जी कह रहे हैं यहाँ पर ClF3, लेकिन मैंने वार्निंग लिखी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, देखो जरा कंपाउंड्स बोला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ClF3 में भी चेक करते हैं, कहीं कोई छुपा बैठा हो कोई मॉलिक्यूल, देखो जरा ClF3 में कैसे देखेंगे, क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इसके पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट कर लिया, एक इधर पार्टिसिपेट कर लिया, एक इधर पार्टिसिपेट कर लिया, 7 में से 3 चले गए, इसका मतलब क्या बचे, 2 बचे अभी भी, 2 को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो एक लॉन पेयर ये रहा, एक लॉन पेयर ये रहा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, XCF4 तो है लेकिन ये भी है, दोनों हुए इसका आंसर। बिल्कुल MSQ टाइप का क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2016 में आया, तो आपको बिल्कुल इस चैप्टर में अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, कमाल के सवालों का पोस्टमार्टम मिलेगा आपको 3 बार, प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 3 बार, बिल्कुल सीरीज मिलेगी, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब मजा ही आ जाना आपको, बिल्कुल पूरी केमिकल बॉन्डिंग टिप्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को देखना है। आलोक कुमार जी कह रहे हैं कि ये मास्क क्यों लगाया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा नीचे कि अब हमारा जो मोटिव है दैट इज कंटेंट, इसके हम जाने जाए हमारे काम से, ठीक है जी। अब अगली जो चीज हम देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3- आयन। जो इस सवाल का आंसर दे देगा, मैं मान लूंगा कि भाई साहब उसको केमिस्ट्री खतरनाक आती है। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, I3- में लॉन पेयर, अरे सर ये क्वेश्चन तो अभी किया था, I3- में तो 3 निकाले तो थे, 3 आने चाहिए, बताओ 3 आएंगे क्या, कितने आएंगे जल्दी से बताओ कमेंट करके, 3 ही आने चाहिए या फिर कुछ थोड़ा सा यहाँ पे झोल है क्वेश्चन में, हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं क्या। SF4 में एक ही तो आएगा, अरे 4 फ्लोरीन है, टोटल सल्फर के पास 6 थे, तो 4 के साथ बॉन्डिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 तो गए, 1 बच रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर, तो 1 ही है उसके पास, 2 कहाँ है, 1 ही तो है SF4 में, तो SF4 का भी केस समझ में आया होगा। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-, तो हमारे शुभम जी कह रहे हैं 6, देख लेते हैं, शुभम जी का आंसर है D, शुभम जी का आंसर है D, कोई और, अच्छा केम इन्फो जी कह रहे हैं क्या 3 मतलब C, मतलब हमारी जो जनता है वो ये कह रही है या तो D है या फिर C है, कोई और जिसका कोई दूसरा आंसर हो, है क्या कोई। स्वम रोनियार जी कह रहे हैं 3, हाँ ले लिया बिल्कुल अपना, C नहीं है, पहली बात मैं बता देता हूँ, और बताओ कोई दूसरा, कुछ नहीं सर 3 ही आएगा, रुको जरा सबर करो, 3 नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ 3 तो है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ, अब बताओ 3 तो है ही नहीं, तो अब बच रहे 3 ही, अपने पास A है या फिर B है या फिर D है, बताओ जल्दी से क्या होगा, D। गणेश लाहानी जी कह रहे हैं D, चलिए सोचते हैं, D के बारे में भी सोचेंगे, मतलब हमारी जो जनता है या तो D कह रही है। अलोन आसू जी कह रहे हैं कि सर मैं आ गया वापस, मैं आ गया, हेलो नासू जी, तो आपका वेलकम है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया JEE मेंस 2018 में, तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा आयोडीन, ठीक है, ये हमारा दूसरा आयोडीन, ये हमारा तीसरा आयोडीन, सिंपल केस लेके चलते हैं। अरे आयोडीन के पास 6 और एक 7, ठीक है, और इस आयोडीन के पास भी कितने हैं, 7 हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मैं दिखा देता हूँ, 7 हैं। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेट किया, तो उसको मैं दिखा देता हूँ भाई साहब, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ, ठीक है, बड़ा डॉट बना दिया मैंने। अब देखो जरा क्या हुआ, 8 इसके पास हो गए, ठीक है, इसके पास कितने हैं, इसके पास भी 8 हो गए। अब देखो जरा 8 हुए, इसका मतलब क्या है, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो इधर देखो आप जो सोच रहे हैं वो इनको सोच रहे हैं कि ये एक, ठीक है, ऐसे ही अपने पास कितने थे 1 2 3 4 5, तो एक और 2 और बनाने ना, 2 इधर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट एक माइनस भी है, इसका मतलब ये पेयरिंग कर लेगा,
तो आप जो सोच रहे हैं, जिस एंगल से आप सोच रहे हैं, आप इसको एज्यूम करके सोच रहे हैं। मैं सेंट्रल एटम पे नहीं पूछ रहा हूं, जो 3 आप बता रहे हैं ना वो सेंट्रल एटम के लिए सही है। सेंट्रल एटम पे 3 है, सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, टोटल। तो टोटल में क्या होगा, इसके लोन पेयर भी काउंट होंगे, इसके लोन पेयर भी काउंट होंगे। 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं और 3 इस पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डी नहीं है, ना ही सी है। सी मैं पहले ही कट कर चुका हूं। तो अपना आंसर क्या हुआ, 9 हुआ। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, 9 आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है। रिजल्टेंट कितना हुआ, 3 + 3 + 3 9। कोई डाउट यहां तक, बताइए। केविन फौजी आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ये 9 कैसे आया। जो आप कह रहे थे ना कि सर कुछ भी हो जा, मेरा आंसर तो 3 ही रहेगा, धरती इधर से उधर हो जा, लेकिन इसका आंसर I3 माइनस का 3 ही लोन पेयर आएंगे। 3 नहीं आएंगे, 9 आए। धरती हिल चुकी है इधर, पूरी की पूरी जमीन खिसक गई है जेईई मेंस 2018 में। अगर आप 3 लगा के आएंगे तो आपके आंसर, आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है ना। तो कृष्णा गेमिंग जी कह रहे हैं ओके थैंक्स। MX ट्राई जी करें इसकी कुछ भी हो जाए, सर का 0 आएगा कैसे भी। लुईस सिंबल मैंने पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इस लेक्चर में भाई साहब इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आएगी चीज़ है। कोई आपका डाउट जो आप पूछना चाहे, कोई डाउट यहाँ तक अपन को, कोई भी लुईस सिंबल फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड। अब देखिए जो आने वाला लेक्चर है, आप अपन समझेंगे बेस्फोर थ्योरी। हम एक नई दुनिया, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी हम शेप बता सकते हैं कि वो, जैसे H2O है, उसकी शेप कुछ आने वाले लेक्चर में उनको पता चलेगी कि H2O जो अपन कहते थे ड्रॉपलेट जो है वाटर की, कुछ अपन मतलब मज़ा आने वाला है। अगले जो लेक्चर है उसमें अपन बेस्फोर थ्योरी पढ़ेंगे। बेस्फोर थ्योरी मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बारे में अपन जानेंगे। बताइए कोई डाउट है क्या अपन को, कोई डाउट है क्या। तो अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपके कोई फ्रेंड होंगे, आपके कोई छोटे भाई हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रिलेटिव हो सकता है जिसको तैयारी करनी है किसकी, SSC बैंकिंग इजीली की। तो उनके लिए क्लासेस हैं हमारी, जो SSC बैंकिंग इजीली चैनल है यूट्यूब, वो उसमें क्लासेस होती हैं 8 से लेके करंट अफेयर की 8 से लेके 9 बजे तक। हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास होती है 9 बजे से लेके होती है 10 बजे तक, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की होती है 10:15 से लेके 11 बजे। रीजनिंग की जो क्लास होती है वो होती है 11:15 से 12 बजे। अब जो आवेश तबस्सुम जी कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई जो बेस्फोर थ्योरी है वो ज्योमेट्री बताती है या फिर शेप बताती है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर। और आपको जो लग रहा है ज्योमेट्री क्या होती है, अभी देखिए आपको, मुझे अगर आपको ज्योमेट्री पहले से आती है, मतलब ज्योमेट्री की डेफिनेशन वगैरह, शेप वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ के आना भाई साहब कि जैसे कि शेप क्या होती है ज्योमेट्री, तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो शेप और ज्योमेट्री अपन को पता चलेगी कि क्या होती है, बेस्फोर थ्योरी उस बारे में क्या कहती है, वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बट मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ क्या कहती है। अरे शेप के बारे में नॉलेज देती है। जैसे अगर हम एक बोले ना, क्रिस्टल बॉल देखा है, क्रिस्टल बॉल जैसे वो जादूगर होता है, वो क्या करता है, जैसे वो आपको फ्यूचर बता देता है। जैसे कोई भी क्रिस्टल बॉल देखी होगी मूवी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद सी बॉल होती है, उसके सामने आपका फ्यूचर बता देता है। ऐसे ही आने वाले लेक्चर में जो बेस्फोर थ्योरी है वो क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता देती है, बिल्कुल जादुई तरीके की। तेरी शेप टेट्राहेड्रल होगी, तेरी शेप अपनी बैंड शेप होगी, तेरी शेप पिरामिडल होगी, ऐसी बातें करती है बेस्फोर थ्योरी। आने वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। हाँ, आवेश तबस्सुम जी, बिल्कुल डिफरेंस है शेप और ज्योमेट्री में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। मोटा माटी अपन सेम ले लेते हैं बट डिफरेंस आता है। तो ऐसे ही जनरल साइंस क्लास होती है 5 से लेकर 6 बजे तक, और जनरल स्टडीज़ की क्लास होती है 7 से लेकर 8, इंग्लिश की क्लास होती है 8 से लेकर 9 बजे तक, और फिर ट्यूसडे थर्सडे 3 से 5 एक स्पेशल डोज ऑफ मंथन, जिसमें कि क्वांट के मेंस लेवल क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 11th और 12th के अलग अलग बैचेज यहाँ पर चलाए जाते हैं। कहाँ पर, कॉमर्स इजीली चैनल में। आपको बिल्कुल कोई ना कोई दोस्त होगा, अरे कोई तो होगा जिसको तैयारी करनी होगी, किसकी, क्लास 11 कॉमर्स पढ़ना है, क्लास 12 पढ़ना है, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास है 3:15 से 4:15, अकाउंटेंसी 4:30 से 5:30, और बिजनेस स्टडीज़ की 6:45 से 6:45 तक। अब इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा।
मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत मज़ा आया होगा। आपका जो हर एक व्यू है वो हमारे लिए एक जादू की जप्पी की तरह काम करता है, हमको बहुत मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए इजीली के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। एलोन आशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जल्दी से कमेंट करिए। सुनिए सर जी, हाँ तो बताइए जल्दी, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं ना। बताइए बताइए एलोन आशु जी। कोई डाउट आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट बिल्कुल दूर किया जाएगा, बिल्कुल दूर किया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं आपका डाउट।